रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, ये मानस रोगी की चर्चा 4-5 दिन की रह गई है और आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। हमने आप लोगों से कल निवेदन किया कि जिस प्रकार से शरीर का रोग डॉक्टर के द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा मन का रोग दूर किया जाता है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमने आज तक ये समझा ही नहीं कि हमारा मन भी रोगी है। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, मूल रोग तो यही है। क्यों? ये रोग अगले जन्म तक जाते हैं। शरीर का रोग अगले जन्म तक नहीं जाता, क्योंकि शरीर समाप्त हो जाता है और शरीर के रोग भी समाप्त हो जाते हैं शरीर के साथ। लेकिन मानस रोग ये मन के रोग हैं। और मन, मैंने कहा था कि सूक्ष्म शरीर में साथ जाता है अगली योनि के अंदर, जिससे हमारा अनंत अनंत जन्मों से ये जो बिगड़ा हुआ चित्त है, इसके कारण हमारा मन शुद्ध तो हो ही नहीं पाता। हम समझ ही नहीं पाते। इसमें हम सबका दोष इतना इसलिए नहीं है कि कहीं पर भी आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि कौन संत महात्मा इतनी चर्चा इस बात की करता है कि तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारी बुद्धि गंदी है, तुम्हारा चित्त गंदा है, यानी तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है। हमें ही नहीं पता था, बिना गुरु के जीवन में आए हमें ये ज्ञान नहीं था। इसलिए कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। और मैंने कहा प्रताप भानु के भी गुरु थे, लेकिन वो कपट मुनि थे। कपट माने अपना लाभ, अपना स्वार्थ पूरा करने वाले। कहना नहीं चाहिए
हम तो सेवक आदमी हैं। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि आज संसार में 99% ये पोशाकधारी यही काम कर रहे हैं, ये कपट का ही काम कर रहे हैं। ये जीव का उद्धार नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका स्वार्थ है। कल हमने आपसे ये भी निवेदन किया, जिन गुरु के लिए प्रताप भानु प्रारंभ में ही समर्पित था, उनका तो वो परित्याग कर देता है और कपटी का वर्ण कर लेता है। हम लोग समझते हैं जो हमारे शरीर की तारीफ करे, हमारे मन की तारीफ करे, हमारे परिवार की तारीफ करे, हमें ऐसा लगता है जो हमारी संसार की, परिवार की, हमारी बुद्धि की तारीफ करे वो अच्छा गुरु है। हम तो ऐसा महसूस करते हैं जो हमें सत्य का आईना दिखाए, जो हमारे अंतःकरण के, मन के दोषों को हमारे सामने पेश करे, वो हमारा गुरु है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसे ही झूठी तारीफ करते रहते हैं शिष्यों की बैठे हुए, और शिष्य बड़े फूले नहीं समाते। इसलिए कपटी का वर्ण करता है, इसके पीछे एक प्रलोभन वृत्ति कार्य कर रही है, क्योंकि कपटी मुनि भी अपना भला चाह रहा है, स्वार्थमयी कामना छुपी हुई है। कारण ये, उन्होंने तो शरीर की नश्वरता का उपदेश दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, असली गुरु शरीर की नश्वरता का उपदेश देता है, उसके अंतःकरण में वैराग्य के संचार की चेष्टा की होगी। लेकिन गुरु वो जो ज्ञान और वैराग्य की प्रेरणा देता है, ये शब्द दोनों नोट कर लेना। गुरु वो जो तुम्हें आत्मज्ञान कराए और संसार से वैराग्य की बातें करे। इसी को कहा गया कि बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। बिनु गुरु होए न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आप और हम लोग ऐसा सोचते होंगे, हम बहुत ग्रंथ पढ़ लेते हैं, हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं। आप सोचिएगा, क्या इससे हमें ज्ञान हो जाता है? मैं तो सोचता हूं आजकल मंदिरों के अंदर लाखों आदमी भीड़ में जाते हैं, क्या पाते होंगे? आपने सुना होगा, कल भी वृंदावन के अंदर 2 महिलाएं भीड़ में दब गईं, उनका दम घुट गया, तो शुक्र है कि बच गईं, खाली बेहोश हुई। ऐसी क्या आफत है? मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करने से क्या होगा? ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, दिखावे का प्रहार है। कलयुग के अंदर दिखावा ज्यादा होगा, रियलिटी कम होगी, भक्त बहुत कम हो जाएंगे और दिखावा करने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। पर प्रताप भानु के गुरु प्रिय नहीं हैं। वो तो ऐसे गुरु की खोज में है जो उनकी कामनाओं की, उनके स्वार्थ की पूरी करे। आप देखिए, जितने लोग सत्संग सुनते हैं, हमें उनके अंतःकरण का बहुत कुछ नजर आता है। जब हम गहरी चोट करते हैं मोह ममता आसक्ति की, बहुत कम होंगे जिन्हें अच्छा लगता है, जो इससे बचना चाहते हैं। अधिक से अधिक तो यही सोचते हैं, नहीं नहीं इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। अब आप सोच के देखिएगा, आपका परिवार से गुजारा चल रहा है कि भगवान की कृपा से गुजारा चल रहा है? आपको ये सांस परमात्मा दे रहे हैं या घर परिवार दे रहा है? आपको ये मनुष्य शरीर, हमें लगता ऐसा है कि हमारे माँ बाप ने हमें दिया। ना ना ना,
धोखा है कि माँ बाप क्या शरीर देंगे। ये तो कभई के करी करुणा नर देही, ये भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए बोल रहा हूं, परिणाम क्या होता है? जो हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो, वो ठग, चाहे वैद्य हो, डॉक्टर हो या गुरु हो। कपट मुनि की चेष्टा भी प्रताप भानु के साथ यही थी कि मैं किसी प्रकार इसको समाप्त करा दूं, नीचा दिखा दूं, और वो अपनी उसमें कामयाब हो गया। कल हमने आपसे कहा था कि कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु को कहा कि तुम अपने घर जाकर, महल में जाकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाइए और मैं स्वयं रसोई बनाने आऊंगा। आपका कोई रसोईया वहां भोजन नहीं बनाएगा। क्यों? आपका रसोईया बनाएगा तो ब्राह्मण को मांस नहीं परोसेगा। और इस कपट मुनि ने प्रताप भानु का बुरा कराने के लिए उसी के रसोई खाने में भोजन जो तैयार किया ब्राह्मणों के लिए, उसके अंदर मांस का उपयोग किया। और जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया और उन्होंने अपने सामने मांस परोसा हुआ देखा, तो सारे ब्राह्मणों ने एक साथ हृदय से प्रताप भानु को श्राप दे दिया। कपट मुनि चाहता यही था। ब्राह्मण नाराज हो गए, अब प्रताप भानु को श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा, ये तो कपट गुरु था, कपटी गुरु था, स्वार्थी गुरु था, मूढ़ गुरु था। दूसरे गुरु की मैंने आपसे चर्चा की, भरत जी के विषय में। देखिएगा, स्वयं कैकेयी के पुत्र ही उनके गुरु बने। माना कि एक मंथरा के माध्यम से उनके मन में पाप आ गया, उन्होंने अपने ही पति से 2 वरदानों का गलत सदुपयोग किया। लेकिन जैसे ही जीवन में भरत जी आते हैं, अब भरत जी के रूप में एक ऐसा वैद्य प्राप्त हुआ जिससे अंतःकरण में लोभ का कोई लवलेश नहीं था। वे पूरी तरह से स्वस्थ हो उठती हैं। वही कैकेयी जिसे मंथरा ने बिगाड़ दिया था। आज आप सोच के देख लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं आपकी झूठी तारीफ करें, आप कितना खुश हो जाते हैं। मंथरा ने भी कैकेयी को ऐसा ही किया। उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया, पाप पैदा कर दिया। लेकिन जैसे ही भरत जी का आगमन हुआ, कैकेयी जी वैद्य को भी, कहते ना, वैसे कैकेयी जी ने वैद्य को भी अस्वस्थ बनाने की चेष्टा की थी। उन्होंने कहा था, नहीं बेटा, मैंने तो राज्य तुम्हारे लिए मांगा है। लेकिन भरत जी नहीं माने, उन्होंने राजगद्दी नहीं स्वीकार की। उनको कौशल्या माँ ने भी कहा, गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। परिणाम ये होता है कि कैकेयी को अंत तो गत्वा भरत जी के साथ चित्रकूट जाना पड़ा और उनके अंतःकरण में ग्लानि उत्पन्न होती है। आप सोच के देखिए, क्या आप और हम लोगों को कभी अपने आप से ग्लानि होती है कि हमने इतना जीवन अपना बर्बाद कर दिया? मैं तो सोचता हूं कि सारा दिन हम क्या बातें करते हैं। अब हमें शौक है, हमें आदत है, हमसे रहा नहीं जाता। जब तक हम संसार की बातें ना करें, हमारा खाना हजम नहीं होता। जिस दिन कोई हमसे बात करने वाला ना हो, उस दिन हम क्या कहते हैं, आज तो बहुत बोर हो गए। ये हाल है संसार का। और इसका कारण मूल
कि हमने अपने आप को शरीर मान के त्रुटि की। तो कैकेयी जी के मन में बड़ी ग्लानि महसूस हुई, उनसे बड़ी भूल हो गई। और मैंने कल कहा था बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भरत जी के चरित्र के माध्यम से अपनी उस त्रुटि का परिमार्जन करके वो स्वस्थ हो जाती हैं। किंतु प्रताप भानु अयोग्य वैद्य को पाकर, गलत गुरु को पाकर अस्वस्थ हो जाता है। उसकी अस्वस्थता अगले जन्म में और बढ़ जाती है। जैसे प्रताप भानु के तो एक ही सिर था, ध्यान से सुनिएगा, पर रावण के रूप में उसके 10 सिर हो गए। अब इसके पीछे तात्पर्य क्या था, ध्यान से सुनिएगा। प्रताप भानु की शत्रुता काल केतु राक्षस से थी, जिसके 10 भाइयों को प्रताप भानु ने मार डाला था। अब ध्यान से समझिएगा, राज समझ लीजिए आज कि रावण के 10 शीश क्यों थे। प्रताप भानु ने काल केतु राक्षस के 10 भाइयों का वध कर दिया। और रामचरितमानस में आता है कि तेई के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। तो जब प्रताप भानु मरने लगता है, उसके अंतःकरण में काल केतु का ही चिंतन होता है। व्यक्ति किसे चिंतन करेगा, या तो जिससे राग करेगा या जिससे दुश्मनी करेगा। अब प्रताप भानु की दुश्मनी काल केतु से थी। यही सबसे बड़ा पाप है। हम भगवान का चिंतन करते हुए, गुरु का चिंतन करते हुए शरीर नहीं त्यागते। कोई धन का चिंतन कर रहा है, कोई परिवार का चिंतन कर रहा है, कोई अपने मान सम्मान का चिंतन कर रहा है। इसी प्रकार प्रताप भानु ने भी यही पाप किया, काल केतु का दुश्मन का चिंतन किया, क्योंकि उसे पता चल गया कि काल केतु राक्षस ने उससे बदला लिया है। इसकी प्रतिक्रिया प्रताप भानु पर ये हुई, वो उन 10 भाइयों का चिंतन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म में 10 मुख हो जाता है। 10 मुख हो जाता है, क्योंकि अंत समय में व्यक्ति जैसा चिंतन करता हुआ मरता है, उसे वैसा ही अगले जीवन में शरीर प्राप्त होता है। रावण के रूप में उसके और भी जो व्यवहार हैं, उन सब के पीछे मूल संस्कार आपको प्रताप भानु के ही मिलेंगे। जैसे कहा जाता है, रावण ब्राह्मणों का अत्यंत विरोधी था। इस विरोध का मूल संस्कार आपको उसके वर्तमान जीवन में नहीं मिलेगा। क्यों? आपको पता है रावण किसका पुत्र था? स्वयं विश्रवा मुनि का पुत्र था। पुलत्स कुल के अंदर पैदा होने वाला मुनि विश्रवा का पुत्र ये रावण। तब विद्वेष का ये मूल संस्कार उसके भीतर कहां से पड़ गया? प्रताप भानु के रूप में पड़ गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दिया था। भोजन में मांस मिला दिया, काल केतु राक्षस ने उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, और वो मांस मिला हुआ भोजन परोसा गया। तो आकाशवाणी से ब्राह्मणों को भगवान ने आदेश दिया, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न नहीं जनि खाऊ, भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। ब्राह्मणों, तुम लोग ये भोजन मत करो। देखिए, आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, तुम ये भोजन मत करो, इसके खाने में बड़ा दोष है। तुम लोग ये भोजन छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। यदि ब्राह्मणों ने उस आकाशवाणी का पालन किया होता तो शायद समस्या उतनी उग्र ना होती जितने की उनके अविचार से हो गई। आकाशवाणी ने तो यही आदेश दिया कि भोजन छोड़कर ब्राह्मणों अपने अपने घर चले जाओ।
ब्राह्मण छोड़कर उठ तो गए पर अपने घर नहीं गए ब्राह्मण, बल्कि लिखा हुआ है वो वहीं पर खड़े होकर क्रोध में भरकर प्रताप भानु को फटकारते हुए कहा, तुमने जो हमारा धर्म नष्ट करने की चेष्टा की, ईश्वर राखा धर्म हमारा। वो तो भगवान थे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की, आकाशवाणी की। प्रताप भानु के मन में लोभ और काम का जन्म तो हो ही चुका था, तो विप्रों का क्रोध भी सम्मिलित हो गया। तो ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर प्रताप भानु राजा को श्राप दे दिया। और क्या बोले? बोले विप्रसको तब नाही, कछु कीन विचार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे मूर्ख, देखिए एक साथ सारे ब्राह्मणों का श्राप। अरे मूर्ख, तू जा सारे परिवार के सहित निशाचर राक्षस हो जा। अब ये जो उन्होंने श्राप दिया, ये उनकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। रामचरितमानस में आता है, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो तुरंत उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया, विप्रौ श्राप विचार न दीना। ब्राह्मणों ने, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। तुम लोग राजा पर तो आरोप लगा रहे हो, उसने विचार शून्य होकर काम किया, पर तुम लोगों ने भी भला विचार युक्त होकर काम नहीं किया। उससे अगर नासमझी हो गई तो तुम लोगों ने भी तो नासमझी की। उससे अगर अन्याय हुआ तो तुमसे भी अन्याय हुआ। इसका अर्थ ये, यदि किसी से भूल हुई हो, यदि किसी में पाप हो, तो उसे पापी बनाना चाहिए या भला बनाना चाहिए। आप देखिएगा, हम सब लोग जब गुरु के पास जाते हैं, बहुत गहराई से सुनिएगा इस बात को, 99% लोग गुरु के पास भगवान को पाने नहीं जाते। भगवान से, गुरु से संसार मांगने की कामना के लिए जाते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, ये जो भक्ति मार्ग है, ये जो प्रभु प्राप्ति के अन्य मार्गों में सबसे आसान है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान को पाने के लिए भक्ति मार्ग सबसे सुलभ मार्ग है। क्यों? भक्ति मार्ग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ना किसी धर्म की आवश्यकता है, ना किसी साधना की आवश्यकता है, ना किसी नियम की आवश्यकता है। तुलसीदास जी इसे राजमार्ग जैसा बताते हैं। मोही लागत राज डगरो सो, क्योंकि इस मार्ग से साधना करने में योग, यज्ञ और तपस्या जैसे कठिन माध्यमों का वर्णन नहीं करना पड़ता। आप यहां तक समझिए कि प्रभु राम का कथन है कि मेरे भक्तों को सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। सरल हमारा स्वभाव आप सोच लीजिएगा, सबको लगता है मैं कितना सरल हूं। अंतःकरण में जाके झांक के देखिए, इसमें राग भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें ममता मोह आसक्ति भी है, तो इसे सरल कहते हैं। उसके मन में कुटिलता ना हो तथा जो कुछ प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो। एक तरफ तो हम गाते हैं, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। और एक तरफ सारा दिन अपने मन में उसने मेरा ये मार लिया, उसने मेरा ये मार लिया। अरे बाबा, उन्होंने तो तुम्हारा धन दौलत मारी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। तुम्हारे पड़ोसियों ने, पार्टनर ने, घर वालों ने तुम्हारी धन दौलत मारी होगी, लेकिन तुझे पता नहीं चल रहा। तू तो अपना
ये जो बहुमूल्य समय है, जिस समय में भगवत प्राप्ति होती है, तो उसे ही समाप्त कर रहा है। ये सरल हृदय नहीं हुआ, ये कुटिलता है। मेरा भक्त होकर भगवान कहते हैं उसे दूसरे किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। और हम लोग कैसे आशा रखें? मेरे पिताजी ने जोड़ के रखा था पैसा मेरे लिए, मेरे ससुर ने जोड़ के रखा था मेरे लिए, मेरा पति कमा के गया था मेरे लिए। अरे बाबा, ये सब भ्रम है। जो तुम्हारे भाग्य का है वो चल कर के आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य का नहीं है उसके लिए आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, वो आया हुआ भी चला जाएगा। मगर नहीं आती हमारे मन में ये बातें, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मन में उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो कह रहा हूं वो तो पापी है ही, और तुम तो महापापी हो कि अपना भगवान पे भरोसा नहीं, संसार की माया पे भरोसा करते हो। सज्जनों के संसर्ग में निरंतर प्रीति बनी रहे। भक्त को बहुत नोट करो, भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए? भक्त के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, और पाप से रहित होना चाहिए। उसे भक्ति पक्ष पर दृढ़ रहना चाहिए तथा मेरे नाम गुण आदि का गुणगान करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त परमानंद को प्राप्त होता है। मैंने आपसे 2-4 दिन पहले भी कहा था, ध्यान से सुनिएगा। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। देखिएगा, रामचरितमानस कितना चिल्ला चिल्ला के शब्द बोल रही है। कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई उपवास नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और मोर दास कहाय नर आशा, करई सो कहू कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे भक्त के वश में हो जाता हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोच दक्ष विज्ञानी। और कितनी बड़ी बात कही, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। और भक्ति पछट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। हमारे महाराज जी कहते थे ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसे प्रेम करना ना आता हो। अपने बच्चों से प्रेम करते हो, अपने शरीर से प्रेम करते हो, बस यही प्रेम भगवान और गुरु से करना है। इतना सा अंतर है। क्यों? जिनसे हम करते हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। कूट कूट के भरा हुआ है। मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जान हुई, परमानंद संदो। लेकिन क्या करें, हम अपने मन के गुलाम हैं। सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम फिर वही ढाक के 3 पात। ये मन मैंने आपसे
एक दिन ये भी निवेदन किया था, आप इस मन के दृष्टा बनिए, इस पर नजर रखिए। जैसे आप नौकर आपके घर में काम करे, दुकान पे काम करे, कारखाने में काम करे, तो आप उस पर नजर गड़ाए रहते हो, ये कहीं चोरी तो नहीं कर रहा, ये कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहा, ये कहीं मेरा नुकसान तो नहीं कर रहा। ऐसे ही आप अपने मन पर, लेकिन हम तो मन के गुलाम हैं, हम तो मन जो कहता है वो करते हैं, हम तो मन के गुलाम हैं, हम ये कभी समझ ही नहीं पा रहे। मन के दृष्टा बनो। और अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। क्यों? भगवान ने कहा ध्यान रखो, प्रभु के भक्तों का कभी अपमान नहीं होता। क्यों? अपमान किसका होता है? जिसके हृदय में मान की भूख होती है। अब आप सोच के देखिएगा, भगवान का भक्त अमीर है या धनपति अमीर है? जिसे प्रभु पे विश्वास है वो सबसे बड़ा धनवान है। छूट जाए सब कुछ पर छूटे रसना हरि नाम नहीं। कहते ना, ध्यान रखो हरि के सुमिरन बिना बीते समय ललाम नहीं। ध्यान रखो दुष्कर्म बुद्धि से जीवन हो अधर्गम नहीं। छूट जाए सब कुछ पर छूटे हरि नाम नहीं। संत महात्मा क्या करें? वो बता ही तो सकते हैं, करना तो हमें, हम उनकी बातों को माने या ना माने, वो तो केवल बता सकते हैं हमारे को। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी बातों पर कितना विश्वास करें। लेकिन करते क्या है, हम सुनते तो हैं लेकिन तुरंत तुरंत वापस अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। जब प्रभु से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, अगर युद्ध के अंदर, भगवान ने जब कहा ना मैं इनको नहीं मारूंगा, तो भगवान ने कहा तुझे क्या पता, या तो तू मरेगा या तू मारेगा। तो उसने पूछा, भगवान ने कहा था तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। आप और हम लोग कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले फल की इच्छा रखते हैं। जब हम ब्राह्मणों के पास जाते ना मंदिरों में, वो कहते हैं तुम देख लो, तुम्हारा बेटा बीमार है, ये करके देखो, तुम्हारा पति बीमार है, ये करके देखो, तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम ये करके देखो। और हम लोग लाभ सुन के, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ये कहे ना कि तुम सत्संग सुनो भगवान मिलेंगे, तो कोई ना सुने। संसार पाने के लिए जाते हैं हम लोग पहले। संसार का ऐसा गंदा हमारे मन में, आप सोचिएगा, कहते हैं आकाश में पक्षी उड़ता है ना, उसको पिंजरे में बंद करना बड़ा सुंदर लगता है, पर उसे पकड़ा कैसे जाए? जो उसे पकड़ने का कौशल जानते हैं, जो उनके पास जाकर प्रार्थना की जाए तो उसे पकड़ने में सफलता मिल सकती है। इस प्रकार भगवान के नित्य पार्षद, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो प्रेमी हैं, उन भक्तों की सहायता के बिना भगवान श्री कृष्ण राधा के चरणों तक, राम सीता के चरणों तक पहुंचना असंभव है। इसलिए
भक्तों की भक्ति करना, हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम सीधे भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान डायरेक्ट कभी किसी को नहीं मिलते। क्यों? भगवान जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अंदर सबके बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा, हमारे सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, फिर मिल क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा मन इस बात पर विश्वास नहीं करता। केवल इतना बोलते जरूर हैं कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव, तू ही मेरी माँ और तू ही मेरा पिता है। त्वमेव, देखिए, त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो मेरे। लेकिन ये सिर्फ मंदिर में झूठ बोलने से भगवान नहीं मिला करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अपने मन के रोगों का बिना इलाज करे। मन के रोगों को बिना मारे कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे